गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू धामू राय आईएएस। जैसा कि अभी मैं आप लोगों को एनसीईआरटी 11th क्लास की भारत का संविधान का चैप्टर फर्स्ट संविधान क्यों और कैसे के बारे में बताया, अब मैं उसके चैप्टर 2 संविधान के अधिकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, भारत का जो संविधान है उसमें जो अधिकार है वो भाग 3 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में शुरू में 7 मूल अधिकार थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में डाल दिया गया 300 क के तहत। तो अब मात्र 6 मूल अधिकार बचे हैं, जिनके बारे में अभी बताऊंगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मूल अधिकार वास्तव में मूल अधिकार क्यों है। क्योंकि ये मूल अधिकार इसलिए हैं क्योंकि संविधान इसकी सुरक्षा की गारंटी देता है और यह राज्य के विरुद्ध नागरिकों का दावा भी होता है। क्योंकि यदि कोई राज्य कानून बनाता है और वह नागरिकों के अधिकारों की उपेक्षा करता है, तो नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है, क्योंकि कारण इसमें है कि जो अधिकार हैं वो नागरिकों के लोकतांत्रिक सशक्तिकरण के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। और वैसे भी मूल अधिकार का मेन उद्देश्य यही है कि नागरिक अपने अधिकारों के बारे में जाने तथा वह राजनीतिक गतिशीलता में भाग ले सकें। और जो अधिकार हैं उनकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सबसे पहला कि राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करते हैं, नागरिकों का भागीदारी बढ़े, वो अपने अधिकारों का उचित प्रयोग कर सके, ये मूल अधिकार बताता है। ये दूसरा, ये व्यापक नहीं है, परंतु फिर भी अगर सरकार कानून बनाती है तो अदालत उसके कानून की समीक्षा कर सकती है कि वह कहीं अधिकारों का हनन तो नहीं कर रही है। क्योंकि मूल अधिकार वास्तव में व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक समन्वय दोनों के बीच समन्वय स्थापित करता है। इसलिए मूल अधिकार कहीं व्यक्तिगत अधिकार को बढ़ा न दे, तो इसलिए समय समय पर इसकी समीक्षा की जाती है। और ये अधिकार आपको राजनीतिक गतिशीलता को बढ़ाने में तथा व्यक्ति के भौतिक, धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास में सहायता करता है। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अधिकार के तहत अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक बताया गया है कि मूल अधिकार में क्या क्या शामिल है। तो जो अनुच्छेद 12 है वह राज्य की परिभाषा देता है। अब राज्य की परिभाषा का मतलब क्या है कि जो भी सरकारी निकाय हों, जो सरकारी फंड से कार्यरत हों, वो राज्य के अंडर में आते हैं। जैसे लोकसभा, संसद, राज्यसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायत हुआ, नगर पालिका हुआ, या राज्य द्वारा समर्थित मान लीजिए कोई एनजीओ है और कुछ भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कुछ भी हो, कुछ प्राइवेट अथॉरिटी भी होती हैं जो सरकार द्वारा समर्थित होती हैं। ये हुआ आर्टिकल 12। आर्टिकल जो 13 है, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 13, वह समीक्षा करने की बात करता है कि अगर मान लीजिए कि कोई सरकार कानून बनाती है और वो मूल अधिकार से असंगत हो या मूल अधिकार को हटा देती हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकती है। कानून का जितना पार्ट अगर लगता है कि ये अधिकारों को हटा रही है तो उस पार्ट को ख़त्म कर सकती है या तो पूरे कानून को शून्य घोषित कर सकती है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 14, जो विधि के समक्ष समता की बात करता है और विधियों का समान संरक्षण की बात करता है। और अनुच्छेद 15 बोलता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद संविधान के मूल अधिकार हैं
उनके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं 6 मूल अधिकार हैं। पहला है समता का अधिकार। जो अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक शामिल है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। जो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक शामिल है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 शामिल है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 शामिल है। पांचवा है संस्कृति संबंधित अल्पसंख्यकों से संबंधित अधिकार। जिसमें अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 शामिल है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 32 शामिल है। और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसी के तहत रीट दाखिल होते हैं जो हम सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करते हैं अपने अधिकारों के विरोध में। अब जो रीट होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। उसमें पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है परमादेश, तीसरा होता है अधिकार परीक्षा, चौथा होता है उत्प्रेषण और पांचवा होता है प्रतिषेध। ये 5 रीट हैं जिनके तहत कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों के हनन के विषय में सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और इसी को संविधान के मूल अधिकार में अनुच्छेद 32 को ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। मतलब ये पूरे अधिकार में ये पावरफुल अधिकार है। उसके बाद जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें आर्टिकल 21 जो दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें बहुत से अधिकार शामिल हैं, जैसे निजता का अधिकार जिसको 2017 में पुट्टू स्वामी केस में घोषित किया गया था संविधान सभा द्वारा। और इसी का एक और वर्जन है 21 का जो शिक्षा के अधिकार की घोषणा करता है कि भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है वो सभी लोगों तक पहुँचे और सभी लोगों तक समान वितरण शिक्षा का हो, और भारत में जो लिटरेसी रेट है उसको बढ़ाया जाए तथा अशिक्षा को कम किया जाए। और ये जो भी अधिकार हैं ये राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं। और इन्हीं मूल्य अधिकारों के कारण आज भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान के मूल अधिकार वाला देश है। भारत में जितने अधिकार मिले हैं शायद अमेरिका में भी नहीं हैं। और यहाँ की जो शासन व्यवस्था है उसकी खास बात यह है कि इसमें लचीलापन है। ये न बहुत कठोर है न बहुत आसान है,
ये बीज का कार्य करता है कि संतुलन बना रहे, और इसीलिए इसकी गतिशीलता, इसकी समावेशिता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोगों के बीच संविधान का आधारभूत ढांचा अपना योगदान देता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट बीच बीच में लोगों के अधिकारों की समीक्षा करती रहती है कि सरकार कहीं अधिकारों का हनन तो नहीं कर रही है। तो ये रहा संविधान का मूल अधिकार, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताया हूँ। अब आगे की जो भी जानकारी होगी मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में दूंगा, और यहीं पे मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।